Welcome once again, dear friends. So today once again I am with a new video. This is a pre-board 2 एग्ज़ाम 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में मैं उन क्वेश्चंस का को देखने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ हमारे बच्चों ने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं। जिससे एक बच्चे का मैं करेक्शन कर रहा हूँ, उस पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस मैं यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट थिंक दैट CBSE will give direct questions. Never. If you are not going through the books thoroughly, forget about giving the answers correctly. Questions will be asked, questions will be twisted. No straightforward question CBSE asks. CBSE never asks straightforward questions. So पहली बात तो आपको ध्यान से लिखना होगा। और दूसरी बात यह है कि जब क्वेश्चन हो तो कुछ बच्चे के वर्ड पावर बड़े कमज़ोर होते हैं, स्पेशली ये सारे जो एक एक क्वेश्चंस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ लेट ब्लूमर्स के लिए कर रहा हूँ। और वो लेट ब्लूमर्स जानबूझकर बने हैं, ऐसा नहीं कि वो उनका मेंटल ग्रोथ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग, इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग कंटिन्यूसली, आपको टर्टवाइज वाली स्ट्रेटजी जो है ना अपनानी पड़ेगी, तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। खैर अब कोई बात नहीं, अब समय बिल्कुल कम बचा है, तो आप कम से कम इतना करो, एक स्ट्रेटजी अपनाइए कि जो क्वेश्चन है उसको 2 बार 3 बार पढ़ा करो। उस जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे कोई बात नहीं, हिंदी में देखोगे तो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो मिला के, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, होम एग्जामिनेशन तो बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये स्कोप नहीं होता है, क्योंकि ये होम एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक होता है। थोड़ा सा भी अगर इशारा किया, टीचर्स थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो बच्चे बाजी मार ले आते हैं, या वॉशरूम वगैरह बहाने जैसे भी हो। खैर, तो डिस्क्राइब ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस को चूज करने के पीछे रैशनल क्या था, ये क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। एंड मॉडर्नाइजेशन, तो सेल्फ रिलायंस और मॉडर्नाइजेशन एज द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो भी 12th क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ये 100% श्योर है थ्रू आउट द इंडिया, और जहाँ भी CBSE के स्कूल हैं जहाँ पर NCERT चल रही है, CBSE में NCERT चलती है वैसे, तो ये क्वेश्चन हर टीचर ने कंपल्सरी किया हुआ है लेट ब्लूमर्स के लिए कि आपको इंडियन इकोनॉमी पूरा थॉरली पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसके प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आवर प्लान्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 4 ऑब्जेक्टिव्स जो है उसमें सेल्फ रिलायंस और मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर इस क्वेश्चन में आपको केवल ये लिखने ना है, देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड लग रहा है ये। अगर डायरेक्ट पूछता कि व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स या 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो आप तो 4 ऑब्जेक्टिव्स में से 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखते, उसको थोड़ा व्याख्या करते। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल आप सेल्फ रिलायंस क्या होता है, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है वो उसको लिख दो, और मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है, ओके। बस इतना ही लिख दो, उसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इतना नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे। वैसे फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि, क्योंकि अब जब चर्चा की तो उसका आंसर भी बता दूं कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि अब मतलब जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करते रहें, समय समय पर जो बदलाव आते हैं उन बदलावों के अनुसार उसमें परिवर्तन लाए, ठीक है। इसको अगर लिखना हो तो अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ प्रोसेस। तो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन को हम कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, जिससे मान लो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन अगर मॉडर्नाइजेशन अपनी इकोनॉमी को शुरू से मॉडर्नाइज किए होते तो हमको मजबूरी में ग्लोबलाइजेशन का जो हमने जो सहारा लिया वो नहीं करना पड़ता। हमने इकोनॉमी को फोर्स्ड IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में जो ओपन किया तो वो नहीं करना पड़ता। तो हमको अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आप जो प्रिंट करना है तो टाइपराइटर से आप लिखते हैं, प्रिंट होता है, कितना टाइम लगता है। अगर वही कंप्यूटर आ गया, प्रिंटिंग मशीन आ गई, फास्ट आ गई, तो दिस इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इसे टीचिंग की बात कर लीजिए, हम अभी ऑनलाइन पढ़ाए, पूरे कोविड में ऑनलाइन पढ़ाए, तो क्या मॉडर्नाइजेशन, चॉक एंड टॉक मेथड्स के अलावा हम ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अपडेट कर रहे हैं, टीचर्स भी अपडेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती है, तो इस सब सारे मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। उस तरह सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है
कि आप जो डोमेस्टिकली अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उसको हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं, इसका हिस्सा बनाएं। तो ये हमारा है सेल्फ रिलायंस, कि हम अपने, इसका अब क्या होता है कि अब जिससे मान लीजिए इसको अपने आप से जोड़ो कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर खुद अर्निंग करता है तो वो समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर बोझ नहीं होता है। ठीक है, एक बच्चा अपना होमवर्क क्लास पर खुद कर ले जाता है, एक बच्चा बिना कोचिंग की सहायता से खुद पढ़ता है, तो उसके वो अपने घर के लिए कितना सपोर्टिव बन जाता है। ठीक है, और ऐसे बच्चे घर में भी जिससे डांट नहीं सुनते, आप लोग भी डांट नहीं सुनोगे, आगे खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे। तो इसी तरह से एक इकोनॉमी भी अगर डोमेस्टिकली जो रिसोर्स अवेलेबल हैं अगर उसके बेस पर अब ग्रोथ करती है, डेवलप करती है, तो बाहर के रिसोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होती है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, हमारा जो इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रहेगा। तो तमाम तरह के उसके फ़ायदे होते हैं। हमारे इकोनॉमी में जो ग्रोथ के जो आयाम है और बड़े होते जाएंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन पर बहुत व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को डियर आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन छोड़ना मतलब आपके लिए महापाप। तो आप पापी नहीं बनेंगे। हाँ, उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन के लिए हम एक क्वेश्चन पर हम इस बार ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो है ज़रूर अच्छा करेंगे। थैंक यू।